आज का प्रातः क्लास है 7 जनवरी 1969 मंगलवार। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्मा से परमात्मा पूछते हैं। ये जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, ठीक है ना। अभी उन परमपिता और परमात्मा जिसे कहा जाता है, उनको अपना रथ तो है नहीं, क्योंकि सब आत्माओं का पिता है। आत्मा है निराकार, तो पिता भी निराकार। और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो रथधारी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माओं के बीच में, भोगी आत्माओं के बीच में वो भी परम पाठधारी। तो उन दोनों को अपना रथ तो है नहीं, क्योंकि परमात्मा साबित ही तब होता है जब बुद्धि में बैठे कि सभी आत्माओं का, आत्माओं के बीच में हीरो पाठधारी है। तो जब उनको रथ नहीं है तो जरूर बच्चों को ये निश्चय है कि साकार और निराकार बाबा की भ्रकुटी में शिव बाबा का निवास स्थान है। ऐसे मानेंगे ना बच्चे जरूर। बाप ने खुद कहा है, मैं आकर के इसकी भ्रकुटी के बीच में बैठता हूं, शरीर धारण करता हूं। इनका इन ब्रह्मा नामधारियों का लोन लेता हूं। इनका या इसका, हाँ दोनों का लोन लेता हूं। तो कोई सारे शरीर में तो आत्मा नहीं बैठती है ना। आत्मा बैठी है भ्रकुटी के बीच में। नाम ही है भ्रकुटी, अर्थात बड़ी पूरी कुटी। तो बेहद का आत्माओं का बाप भी यहां आकर के बैठते हैं। और जरूर बच्चों को समझना है कि ब्रह्मा है तो शिव बाबा है, ब्रह्मा नहीं है तो शिव बाबा कैसे होगा। क्योंकि ब्रह्मा का अर्थ ही है ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां, और मां तो होती ही है साकारी। और
शिव तो निराकार आत्माओं का बिंदी का नाम है। तो जब साकार शरीर धारण करते हैं तो शिव बाबा कहा जाता है। तो ये बात बच्चों को जरूर समझनी है कि ब्रह्मा है तो शिव बाबा है, और शिव बाबा है साकार निराकार का मेल तो ब्रह्मा है। अगर ब्रह्मा नहीं है तो शिव बाबा नहीं है। अगर कोई कहे कि नहीं, हम ब्रह्मा को मानते ही नहीं है, है नहीं, हमको तो शिव बाबा को याद करना। अरे पर शिव बाबा को तो ऊपर में याद करते थे हमेशा, भक्ति मार्ग में। और भक्ति मार्ग में तो सब ऊपर में याद करते हैं। अभी बच्चे हैं, बाप के बच्चे हैं, जिनको ये मालूम है कि हम बाबा के पास बैठे हुए हैं। तो क्या वो ऐसे समझेंगे कि बाबा ऊपर में है? या यहां बैठ करके ऐसे समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में है? जैसे भक्ति मार्ग में हम कहते थे कि शिव बाबा ऊपर में है और उनकी प्रतिमा यहां पूजी जाती है। इस मनुष्य सृष्टि में ऐसे भक्ति मार्ग में तुम जानते थे कि बरोबर शिव बाबा की प्रतिमा है। परंतु शिव बाबा यहां नहीं है। शिव बाबा परम धाम में है। ये ठीक है ना बच्चे? क्योंकि ये बातें बहुत अच्छी रीति समझनी है। अच्छा, अभी तो तुम ऐसे नहीं कहते हो ना, क्योंकि वो ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, वो कहां बैठ करके बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं ये सारा? अभी वो सारा ज्ञान ऊपर से सुनाते हैं या यहां नीचे आया हुआ है? और नीचे आकर ब्रह्मा की तन से सुनाते हैं। जैसे खुद कहते हैं, अगर कोई समझे कि नहीं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, कि ब्रह्मा खुद कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, अभी ब्रह्मा खुद तो नहीं कहते ना, शिव बाबा खुद कहते हैं। तुम आत्मा है, मुझे अपने आत्मा के बाप को अभी यहां बैठ करके कहते हैं ना। शरीर में बैठ करके कहते हैं। कोई
कोई आत्मलोक से बैठ करते के तो नहीं कहते हैं। देखो, ये समझ की बात है। नहीं तो बेसमझ लोग ऐसे कहते हैं, अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अल्लाह मियाँ को निराकार मानते हैं कि वो अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। तो क्या अर्श से फरमाते हैं? ऐसे तो कोई नहीं। तुम बच्चे तो ऐसे नहीं कहते। ये समझ की बात है। माया कभी कभी एकदम ऐसा पेस्टदारी से पकड़ती है जो नाक में वो दम उड़ाए देवे एकदम। नंबर 1 जिसको बहुत अच्छा समझते हैं उसको एकदम नंबर 1 मूर्ख बनाए देवे। तभी बाबा कहते हैं ना, कितना भी कोई अच्छा हो तो कोई वक्त में माया ऐसा उनका वो ख्यालात उड़ाए देती है जो जैसे कोई चरिये बन जाते हैं। उनको चरिया कहेंगे ना। जो अगर कोई कहे कि हम ब्रह्मा को मानते ही नहीं है, तो उनको चरिया नहीं करेंगे, कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ब्रह्मा के बगैर तो शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं, व्यक्तित्व ही नहीं। क्यों? ब्रह्मा खुद कहते हैं, शिव बाबा को याद करो। अभी ब्रह्मा खुद तो नहीं कहते हैं, ये तो शिव बाबा कहते हैं कि माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। मैं तो निराकार हूं। निराकार आत्मा को कैसे कहेंगे एक आत्मा? है वो एक आत्मा कैसे पकड़ में आएगी, समझ में आएगी? नहीं। तो मैं जो इसमें प्रवेश किया हुआ है और जिसे मैं प्रवेश किया है उसके द्वारा मैं तुमको नॉलेज देता हूं। क्या नॉलेज देता हूं? यही कि मुझे पहचान करके मुझको याद करो। बाकी ये नॉलेज देता तो ब्रह्मा के द्वारा हूं ना। ब्रह्मा न हो तो पीछे कहां जाएंगे? आज समझते हो कहीं चले जाएंगे तो हाँ जाओ ना दूसरी जगह में, यहां क्यों आए हो? अगर ब्रह्मा नहीं है तो शिव को कैसे तुम मानेंगे? क्या कि बाप कैसे बैठेंगे? अगर शिव ही शिव है तो जो अच्छे अच्छे महारथी होते हैं ना बच्ची,
माया उनका इस बात में भी सत्यानाश कर देती है। ऐसे ऐसे ख्यालात ले आकर के कि ब्रह्मा थोड़े ही है, ये तो हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं। हम ब्रह्मा को मानते ही नहीं है। तो बताओ उनकी क्या गति होगी, उनको क्या कहेंगे? डेम्पूल कहेंगे ना उनको। समझाओ कि सन्मुख बैठे हैं तो माया इतनी जबरदस्त है, तो वो जैसे कहा जाता है ना, यहां सामने ये कंध फिराए करके पिछाड़ी में कर देती है एकदम। क्योंकि तुम बच्चों का कंध तो ऐसे फिरा हुआ था ना, दुनियादारी की तरफ फिरा हुआ था। अभी तुम्हारा कंध शिव बाबा ने आकर के सन्मुख बनाया है। अब वहां भी अगर ऐसे कोई जावे तो समझो उसकी क्या गति होगी। वो दुर्गति को पाए जाते हैं एकदम। ये ज्ञान ही नहीं जैसे उनको कुछ भी नहीं है एकदम। शिव बाबा के कतार में जब सुनते हैं तो सुनते हैं ना, यहां बाबा ऐसे जो मनुष्य कहते हैं ओ गॉड फादर, अभी गॉड फादर सुनते हैं क्या कभी? हजारों वर्ष से पुकारते आ रहे हैं, क्या वो सुनते हैं जो पुकारते हो कि ओ गॉड फादर आकर लिबरेट भी करो? वो तो कम एंड लिबरेट भी कहेंगे या वहीं बैठ करके लिबरेट करेंगे? वहां बैठ करके ज्ञान दे। ये तो कल्प कल्प ये जानते हो कि बाप अवतार लेते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। अवतार माना ही ऊपर से नीचे आना। यानी वो भी आते हैं, जैसे सब आत्माएं आत्मलोक से आती है। तभी तो दुनिया की आबादी बढ़ती जाती है। परंतु वो बेहद का आत्माओं का बाप शरीर धारण करके पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। नाम ही है संगम युग। कोई ऐसा वैसा संगम युग नहीं, वो संगम युग है जिसमें पुरुषों में उत्तम आत्मा प्रत्यक्ष होती है, हीरो पार्टधारी। अब आते हैं और जिसमें बैठते हैं उनको भी कोई उड़ाई दिए तो उनको क्या कहेंगे? है? उनको
तमो प्रधान नंबर 1 कहेंगे। सात जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। यानी यहां होते हैं निश्चय होते हुए भी, ये निश्चय होते हुए भी माया उनको ये फिराती है, बुद्धि घुमा देती है। माया इतना फिरा सकती है, इतना बल है माया में, जो इतना फिराए करके भरतनाट्य पैनी बनाई देती है। पैनी भी हम कहते हैं, परंतु पैनी से कोई चीज होती है क्या कमती? पीछे पैनी के बदले में कम वो क्या है? वो जो चमड़े के सिक्के बनाए थे ना, आप कहानियां सुनिए ना। एक बादशाह था, उसने चमड़े के भी सिक्के बनाए। तो उनकी तो कीमत क्या कहेंगे, बर्त पैनी। उनका तो कुछ भी बर्थ नहीं है, वो ऐसा बन जाते। माया ऐसा बनाई देती है, समझा? महामूर्ख जिसको कहा जाता है ना, सिर्फ मूर्ख नहीं महामूर्ख बनाई देती है। ऐसे भी बच्चे होते हैं, बाबा के सन्मुख आते हैं और अभी भी हैं, कोई ना कोई सेंटर्स पर हैं। तो देखो माया कितनी प्रबल है। तब तो बाप समझाते हैं ना, बच्चे खबरदार रहना, माया एकदम मुंह फिराई देगी, नाक से पकड़ेगी। ये ऐसे ले आए करके नाक बिछाड़ी कर देगी एकदम। माया में इतना बल है। फिर नाक पिछाड़ी कर देगी, घुमाए देगी एकदम। फिर वो क्या करेगा, उसका क्या हाल होगा? वो बिल्कुल ही अधमगति, उसको कहा जाता है बिल्कुल ही अधमगति। भले किसको सुनाते भी रहे सुनी हुई बातें, और सुनाने वाले भले कितना सुनावे, उसको ऐसे ही कहा जाता है। जैसे बाबा कहानी सुनाई थी ना, वो पंडित जी की, जो राम राम कहने से सागर पार हो जाते हैं, ऐसे कहानी है ना। अभी ये कोई निश्चय में है ना बल, है नहीं ऐसा। अब ऐसा कुछ होता नहीं है कभी भी। जो कोई मुख से राम राम बोले और सागर पार हो जाए,
ये मत समझना कि सच सच कोई ऐसा होता है। ये आखानी बनाई हुई है। जो आखानी कोई ग्वालन ने सुनी। बाबा ने सुनाया था ना कि एक ग्वालन थी, वो आती थी वहां महात्मा के पास। तो दोनों को वोट में आना पड़ता था। और वहां उसने सुनाया कि राम राम कहने से सागर भी पार हो जाता है। अभी है तो ठीक है ना, राम राम, ये राम राम है ना। बाबा को याद करने से ये जो विषय सागर है उनसे पार जा करके तुम क्षीर सागर में चले जाते हो। अब ये बात तो है ना। तो उन्होंने देखो भक्ति मार्ग में ये कथाएं बहुत बनाई है, ढेर की ढेर, और बड़ी खुशी से सुनाते हैं। और वो सुनते हैं। ये भी बाबा की आखानी सुनी है तब तो सुनाते हैं ना। तो उसने जब सुनाई तो बोले वो ग्वालन थी। बोला वाह, अभी हो नहीं सकते हैं, परंतु बताया है कि वो ठाकुर जो था वो गपोड़ी जैसे थे। दूसरे को सुनाते थे, और जो बात दूसरों को सुनाते थे वो खुद नहीं कर सकते थे, खुद चट्ट खाते। ऐसे भी हो सकते हैं ना बच्चे कि अपने में विश्वास कुछ भी नहीं और दूसरे को ज्ञान देना। ओम शांति।